नमस्ते, मैं अवध नारायण यादव और आप देख रहे हैं प्रज्ञा न्यूज़। मित्रों, प्रज्ञा न्यूज़ ने यादव जन सेवा समिति कृष्ण जन्माष्टमी उत्सव मनाया, जिसमें उनको आमंत्रित किया था रिकॉर्डिंग के लिए। और उसमें सबसे यादव जन सेवा समिति वापी का 22 साल पुराना संगठन है जो कृष्ण जन्माष्टमी उत्सव मनाता है। कृष्ण जन्माष्टमी उत्सव वापी में बहुत से संगठन ने, बहुत से धार्मिक संस्थाओं ने मनाया। अगर हम सामाजिक कार्यक्रम में पकड़ें तो कृष्ण यादव जन सेवा समिति ने वापी में पहली बार ऐसा कार्यक्रम मनाया। उसकी सबसे बड़ी विशेषता ये थी, यादव जन सेवा समिति ने यह कृष्ण जन्माष्टमी उत्सव मनाया, लेकिन सारे समाज के लिए मनाया। इसमें वापी के सभी समाज के लोग आमंत्रित थे और उन्होंने पहुँचे और बहुत ही हमारा सौभाग्य बढ़ाया कृष्ण जन्माष्टमी उत्सव में आकर के। सबसे पहले यादव जन सेवा समिति अपना संरक्षण मार्गदर्शक जिसे मानता है श्री अजीत यादव जी ने दीप प्रज्वलित करके इसका उद्घाटन किया। माननीय रविंद्र सिंह जी उसके क्षत्रिय समाज के प्रमुख थे, वो भी आए थे और इसके बाद कार्यक्रम शुरू हुआ। तो सभी लोगों ने, आपने देखा, सारे समाज में आए थे, अच्छे संगीतकार थे। कार्यक्रम बहुत अच्छे धूमधाम से मनाया गया। स्वागत के रूप में यादव जन सेवा समिति ने सारे समाजों का स्वागत किया। गुप्ता समाज से हरिराम गुप्ता जी, डीडी गुप्ता जी, आर के मौर्य जी मौर्य समाज से, उनका भी स्वागत, वो भी आए थे, हमको निमंत्रण बुलाया गया था और उनका भी स्वागत हुआ। और आप कार्यक्रम देख ही रहे हैं, कितने धूमधाम से लोग नाच गा रहे हैं, अच्छे संगीतकार थे। ब्राह्मण समाज से श्री मुकेश भाई तिवारी जी, और उन्होंने आकर के अपना योगदान भी दिया। गौड़ समाज के सचिन भाई गौड़, वो भी आए, उनका भी स्वागत किया गया था अपनी तरफ से। गौड़ समाज पहली बार वापी में हुआ है, तो हम गौड़ समाज से विनम्र निवेदन करेंगे कि जो लोग हैं गौड़ समाज के, वो इनसे संपर्क करके अपने संगठन, अपने समाज में जुड़ सकते हैं। सालासर न्यूज़ के सीईओ विनय भाई प्रजापति आए थे, उन्होंने भी हमारे में आकर के सौभाग्य लिया। तो कृष्ण जन्माष्टमी उत्सव जो यादव जन सेवा समिति, बाकी संगठनों ने मनाया सिर्फ अपने लिए, लेकिन हमने, इस संगठन ने, जो यादव जन सेवा समिति है, इसने पूरे समाज के लिए, पूरे वापी को एकत्रित कर दिया। यहाँ तक कि हमारे जो प्रतिनिधि, कैबिनेट मंत्री माननीय कन्नू भाई देसाई जी भी आए थे, उनके साथ शहर प्रमुख, बीआईए प्रमुख सब आए और हमने सबका स्वागत किया। अर्थात कहने का मतलब हमारा है, ये जो इस बार का हमारा यादव जन सेवा समिति है, इसने नहीं, पूरे समाज को साथ में लेकर मनाया। और जो सनातन की ऐसी धूमधाम देखी आपने, कितने लोग आपने देखा होगा कि इतने मंत्र मुग्ध हो गए कि लोग नाच गा रहे हैं। आप देखिएगा, आप देख रहे हैं तस्वीरों में, कितने अच्छे अच्छे नाच गा रहे हैं। अच्छे कृष्ण और राधा की झांकियाँ अच्छी अच्छी दिखाई गई। इसमें अच्छे कार्यक्रम हुए, बहुत अच्छा हुआ। और हम लोगों से ऐसा अनुरोध करेंगे, हर समाज अपना कार्यक्रम करे, लेकिन उसमें दूसरे समाज को भी इनवाइट करे। यह हमारा पहला प्रयोग था और सबने कह के गए कि अगले प्रोग्राम में कोई भी समाज अपना कार्यक्रम करे। जैसे ब्राह्मण समाज अपना कोई कार्यक्रम करता है तो उसमें सारे समाज को निमंत्रण दिया, और होता भी है ऐसा ही। अभी वापी में प्रथा चालू हो गई है, हम करेंगे तो हम सबको बुलाएंगे, हम सब एक भाई हैं। ऐसा ही यादव जन सेवा समिति ने एक उदाहरण दिया। और एक इस खासियत, इस हमने जो देखा जब तक का इसमें रिकॉर्ड, ये अपना कार्यक्रम हो रहा था, अपनत्व की भावना थी। अध्यक्ष एक कार्यकर्ता के रूप में दौड़ रहे थे, उपाध्यक्ष, सचिव, आपने किसी को भी मंच पे देखा नहीं होगा, वो सब एक दूसरे के सेवा भाव, आवाभगत में लगे हुए थे। और जैसे सागत की बारी आए, जब उनका नाम पुकारा जाए तभी वे आते थे। मतलब इस यादव जन सेवा समिति जो है जन साधारण की, एक नॉर्मल आदमी की समिति है, और उन्होंने बहुत ही अच्छा कार्यक्रम किया। और ऐसे कार्यक्रम होने चाहिए देश में, जिससे भारत एकता, हिंदुत्व एकता, राष्ट्र एकता की बात हो। सबसे बड़ी बात तो है कि एक छत के कृष्ण जन्माष्टमी उत्सव के निमित्त यादव जन सेवा समिति ने जो सबसे बड़ा उदाहरण दिया वो यह था। आप देख रहे होंगे सारे सामाजिक प्रमुख लोग आए हुए थे, तो राष्ट्रीय एकता जिसे कहते हैं उसका उदाहरण पेश किया। तो हमारे जो अध्यक्ष हैं, इसके संस्थापक यादव जन सेवा समिति, सुरेश भाई यादव, रामवृक्ष यादव, रामनिवास जी,
और हमारे बुजुर्ग कार्यकर्ता जो हैं अभी, एजे यादव जी जो मंच पे आपने देखा उनको, ये सब हमारे वरिष्ठ कार्यकर्ता हैं, ये संस्थापक हैं, निष्ठा भाव से इनका हर समाज में प्रतिनिधि है, हर समाज में इन्हें सम्मानित है। और ऐसे ऐसे कार्यकर्ता हमारे में हैं, इसलिए आज आप एक मंच के नीचे सारे समाज को देख रहे हैं, जो आप देख रहे हैं, झूम रहे हैं। ये सिर्फ यादव नहीं, यादव ने इसका आयोजन किया था सर्व समाज के लिए, आप सब के लिए। और हमारे सचिव जयनाथ भाई यादव जी, आपने तो देखा ही नहीं मंच पे उनको, एकदम नॉर्मल कार्यकर्ता की तरह वो काम कर रहे थे सारे। उनका कहने का मतलब है आपने हमें काम करने के लिए बनाया है, न कि फोटो खींचने के लिए। और आपने यादव जन सेवा समिति में किसी का तस्वीर नहीं देखा होगा, क्योंकि ये कहने वाले हैं कि हम कार्य करेंगे यादवों के बीच में, हमारा फोटो क्या। पुजारी यादव जिनका मुख्य काम है यादवों को जोड़ना, वो वापी दमन सिलवासा पुजारी यादव को आपने देख ही रहे हैं, अभी आपको बुला ही रहे हैं मंच पे सबका स्वागत करने के लिए। ये स्वागत करने का विचार इन्होंने किया था, सारे समाज को बुला करके हम सम्मानित करेंगे। कार्यक्रम हम कर रहे हैं, लेकिन कृष्ण भगवान सारे समाज के हैं, हमारे सनातन के हैं, तो हम सबको इकट्ठा करेंगे। तो ऐसे ऐसे हमारे कार्यकर्ता हैं, और आप कार्यक्रम देखते रहिए, और हमारे कार्यक्रम और भी आगे होंगे समाज को एकत्रित करने का। तो आप हमारा साथ दीजिए, सारे समाज को जुड़िए। और यादव जन सेवा समिति ने जो अभी प्रण लिया है, अगली जन्म शताब्दी वह अपने खरीदी हुई जमीन पे मनाएगा। भगवान श्री कृष्ण की अगर कृपा रही, आप लोगों का सहयोग रहा, तो अगला कृष्ण भगवान का जन्म शताब्दी वह अपने जमीन पे खरीद के बनाएंगे, ऐसा हम अपेक्षा करते हैं। और जितना हो सके मंदिर में दिया गया दान वो आपके कई पीढ़ियों तक का पुण्य होता है ऐसे सामाजिक कामों में। तो आप उसमें सहभागी बनिए, हमारा सहयोग करिए और कार्यक्रम देखते रहिए। प्रज्ञा न्यूज़ की तरफ से हम आपको बहुत बहुत शुभकामनाएं देते हैं। आप संपन्न रहिए, हमारे कार्यक्रम देखते रहिए। और हम आपसे एक रिक्वेस्ट करेंगे, हमारा न्यूज़ चैनल प्रज्ञा न्यूज़ जो धर्म के प्रति समर्पित है, समाज के प्रति समर्पित है, सामाजिक कार्य के लिए, धार्मिक काम के लिए, ये सब कामों के लिए हम प्रसारण करते हैं। तो आप उसको चैनल को फॉलो करिए, आप उसको कमेंट लिखिए। आगे अगर कोई ऐसे कार्यक्रम हो तो हमारे जो नंबर नीचे चल रहे हैं उस पर बात करिए, हम आपके यहाँ कार्यक्रम जरूर आएंगे। और कृष्ण जन्माष्टमी की आप सबको बहुत बहुत बधाई है। आप अगले साल और से हमसे मिलिए चाहते हैं। यादव जन सेवा समिति वापी में कृष्ण जन्माष्टमी मनाया, उसका आपने धूमधाम से उत्सव देखा, कैसा अनुभव रहा, कैसा ये रहा, जहाँ सारे समाज के लोग आए। हम उन बहनों से, भाइयों से और इनका जो यादव जन सेवा समिति के अध्यक्ष हैं उन लोगों से बात करेंगे। तो ये अनुभव कैसा रहा आपको? यहाँ यादव जन सेवा समिति सिर्फ यादव लोग थे या और कोई भी आए थे? नहीं, हर समाज के लोग बता दीजिए। और ये मेरा नाम चंद्रधर यादव है, और जो भी यहाँ प्रोग्राम था बहुत अच्छी और धूमधाम से हुआ, और सर्व समाज को आमंत्रित किया गया था। सब लोग आया और चढ़ बढ़ के भाग लिया, और हमारे मंत्री साहब भी आए थे, हमको एकता का प्रतीक और एकता का ज्ञान देके गए। तो इन्होंने कहा सर्व समाज, अद्भुत कार्यक्रम था कृष्ण जन्माष्टमी उत्सव। तो जो अध्यक्ष हैं, उपाध्यक्ष हैं, कार्यकर्ता हैं, हम उनसे बात करेंगे ये कार्यक्रम कैसा रहा और कैसा अनुभव रहा। ये कार्यक्रम हमने आप देखा बहुत अद्भुत था। तो आप कार्यक्रम के बारे में और जो लोग आए थे उनके बारे में क्या संदेश देना चाहेंगे? आप बोलिए, आपका नाम बता दीजिए। मैं रामवृक्ष यादव जन सेवा समिति उपाध्यक्ष, और यहाँ पे हमारे कार्यक्रम में यहाँ के धारासभ्य और माननीय मंत्री श्री कन्नू भाई देसाई यहाँ पे आए थे और भगवान के कार्यक्रम में सम्मिलित हुए, और सभी लोगों को जो है आशीर्वाद कहे। और सभी समाज के लोग इसमें जो है हमारे ये भगवान के कार्यक्रम में जो है सभी लोग जो है सम्मिलित हुए, और सभी समाज के लोग इस कार्यक्रम में सम्मिलित होकर के जो है भगवान के कार्यक्रम को जो है सफल बनाया, और ये कार्यक्रम बहुत ही अच्छा रहा। हम कुछ बहनों से भी बात करते हैं, आप कुछ कहना चाहेंगे? क्या कैसा कार्यक्रम था? मेरा नाम शिवनाथ यादव है। मेरे को बहुत अच्छा लगता है अपने समाज के लिए धर्म करना, काम करना। बहुत एक स्वाभाविक की बात है, हमारे लिए बहुत गर्व की बात है कि हम लोग अपने सेवा समिति के लिए कुछ कर सके समाज के लिए। धन्यवाद। हम तो इसमें
इसमें काफ़ी लोग आए थे, काफ़ी जनता लोग आए थे, तो आप क्या कहेंगे, कैसे आए थे आज? बढ़िया कार्यक्रम हुआ हमारे यादव जन सेवा समिति की। हम चाहते हैं इसी तरह से लोग आते रहे, हमारे उत्सव बढ़ाते रहे। इसी तरीके से हम कुछ बहनों से भी बात करेंगे इसके कार्यक्रम के बारे में, जो इस कार्यक्रम में हुए हैं। तो हम बहनों से भी बात कर लेते हैं थोड़ा। आप कुछ कहेंगे कृष्ण जन्माष्टमी उत्सव में? अपना नाम और बता दीजिए। प्रियंका यादव। मैं क्या नहीं सुनी, क्या बोलना चाहता है? कृष्ण जन्माष्टमी उत्सव है, इसके बारे में कुछ कहेंगी? कैसा कार्यक्रम? बहुत मजा आया, बहुत मजा आया। पूरा टाइम पता ही नहीं चला कि हाँ व्रत भी रखे थे। बहुत अच्छा रहा। हम और कुछ बहनों से बात करेंगे, हम कुछ बहनों से बात करेंगे जो अध्यक्ष हैं। तो बहन जी, आप जरा बताइए कृष्ण जन्माष्टमी के बारे में, कैसा उत्सव था, कैसा था? आपका नाम बता दीजिए और कृष्ण जन्माष्टमी के बारे में बता दीजिए। श्री यादव, जय श्री यादव मेरा नाम। कार्यक्रम तो बहुत अच्छा रहा है और हम चाहते हैं कि हर साल यही कार्यक्रम वापस हो, यही मैं कामना करती हूँ। कार्यक्रम बहुत अच्छा था। इसके साथ अपने स्टूडियो वापस चलते हैं। नमस्ते। देखिए, हम शांति से गांव में, घरों में आराम से किस लिए रहते हैं, किसके लिए? ऐसे जनप्रतिनिधि की हम पे कृपा रहती है, संरक्षण रहता है, इसलिए हम इनको अपने हर कार्यक्रम में स्वागत के लिए बुलाते हैं। तो हम मंत्री साहब को स्वागत करेंगे, हमारे सुरेश भाई और रामप्रीत जी। जोरदार तालियों से स्वागत हो। ये स्वागत करना हमारा सौभाग्य है और इनके अंदर भी एक भगवान का एक कण है जो आज एक धार्मिक कार्यक्रम में आए हमारे। काफी बिजी कार्यक्रम होता है इनका, फिर भी समय निकालते हैं। दूसरा स्वागत करेंगे प्रदीप भाई, वी आई आज ठीक है, मोहन यादव जी और जयनाथ जी। जोरदार तालियों से स्वागत हो। मनीष भाई देसाई जी का स्वागत, अरुण भाई, रामेंद्र जी, हमारे युवा यादव जन सेवा के कार्यकर्ता हैं, तो जोरदार तालियों से स्वागत। सत्येंद्र यादव जी। हमारे मंत्री जी से रिक्वेस्ट करेंगे, दो शब्द हमारी जनता के लिए कुछ कहें। श्री कृष्ण भगवान की यादव जन सेवा समिति वापी और हमारे मित्र सुरेश भाई और उसकी पूरी टीम को मैं धन्यवाद देता हूँ कि आप गुजरात में होते हुए भी इस जन्मोत्सव मना रहे हैं। ये प्रोग्राम में काफ़ी नहीं, काफ़ी के आजू बाजू के सब लोग रहते हैं और जैसे अपना यूपी में त्यौहार मनाते हैं, जन्मोत्सव मनाते हैं, ऐसा आप जो आयोजन किया है इसलिए भी धन्यवाद देता हूँ। उन्होंने बोला कि जनप्रतिनिधि की वजह से हम लोग, हम और आप एक ही हैं, अपने में कोई फर्क नहीं है। 5000 साल पहले उससे भगवान जी द्वारका में आए थे, पूरा द्वारका बसाया था, द्वारका नगरी बसाई थी। उसे आप लोग भी 40-50 साल से आप में से बहुत से लोग आए होंगे और आपका बच्चे का भी जन्म इधर वापी में हुआ होगा, तो वापी को आपने कर्मभूमि बना दिया है। वापी एक ऐसा प्रदेश है जिसको मिनी इंडिया भी बोला जाता है। भारत हरेक राज्य, हरेक भाषा, हरेक प्रांत, हरेक जाति
सब साथ में आप लोगों के साथ हम हमेशा रहेंगे और अपना पहचान अपना होने इतना बड़ा हुआ है कि हम लोग जो भी कोई आज भी अपनी एकता में प्रॉब्लम करे उसको हम निकाल सकते हैं। आप भी हैं और जी ने अपना हिंदी स्कूल में भी बहुत काम किया है, उनको भी बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम था, उन लोगों के साथ में उनके सॉल्व किए हैं। बराबर है, हिंदी स्कूल जो वाकई में पहला चालू हुआ है तो बहुत अच्छा बात है और हम लोग मानते हैं। आप इधर हिंदी भाषी बहुत है, इसीलिए योगी जी को भी हम मेरे इलेक्शन में बहुत अपनी बात रहे था। तो आप कृष्ण जन्मोत्सव में आप सबका जो जीवन है वो शांति में हो और आप सब प्रगति करो। हम सतीश भाई से निवेदन करेंगे हमें कुछ और मार्गदर्शन करें। एक बार जोरदार स्वागत आइए। सुरेश भाई से मैं आग्रह करूंगा कि जो है 2 शब्द जो है कन्नू भाई के लिए बोलें। सभी भाई बहन, माताएं बहनें और मेरे साथी सभी को जय श्री कृष्ण। और हालांकि मैं वैसे 2 शब्द बोलने के मानसिक कंडीशन में नहीं हूँ, अभी 2 दिन पहले ही मेरी छोटी बहन का निधन हुआ है, लेकिन इस कार्यक्रम में मुझे सम्मिलित होना था इसलिए मैं रात को आ गया हूँ। फिर मैं कहूँगा कहने के लिए तो बहुत कुछ है, लेकिन कन्नू भाई हमारे लोक लाडीला धारासभ्य रहे हैं और उसके बाद मंत्री बने हैं, तो हम ये चाहेंगे कि हमारे स्वास्थ्य क्षेत्र से कन्नू भाई का हमेशा चयन होता है। बहुत बहुत अभिनंदन। तालियां तो बजती ही है। आज के जमाने में समय बहुत कीमती है, इन्होंने समय दिया है, इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। और कार्यक्रम में हमारे शामिल हुए, एक बार और जोरदार तालियों से स्वागत किया जाए।
मंच में आए, उनका स्वागत करेंगे।
की स्थापना 26 साल से हुई है और ये प्रोग्राम निरंतर 20 साल से चालू है। मैं आगे भी 1-2 बार ये प्रोग्राम में आया हूँ सुरेश भाई और हमारे बहुत से मित्र हैं, उनके साथ संपर्क में हूँ और हमेशा आता रहता हूँ। इन दोनों जो आयोजन करते हैं बहुत व्यवस्थित आयोजन करते हैं और इसमें आज हमको बुला के जो हमारा सम्मान किया उसके लिए धन्यवाद। और ये आज 22 साल से कर रहे हैं और मैं चाहूँगा कि मैं 50 साल जब इनके पूरे हो तब मैं यहाँ हाजिरी लगाऊँ। ऐसी भगवान से प्रार्थना करता हूँ कि ये लोग 50 साल तक इसी निरंतर करते रहें और समाज की सेवा में अपना कदम बढ़ाते रहें। यही भगवान से प्रार्थना करता हूँ। जय कोई भी कार्यक्रम युवाओं के बगैर पूरा नहीं होगा। युवा जहाँ नहीं हो वह कार्य पूर्ण नहीं होता। तो हमारे कार्यकर्ता यादव जन सेवा समिति संतोष भाई यादव जो हमारे युवा कार्यकर्ता हैं, तो हम उनको स्वागत करना चाहते हैं, वो मंच पे आए। संतोष भाई यादव ने ज्यादा गुप्ता समाज के प्रतिनिधि करते हैं, तो अगर समाज में कुछ बोलना चाहते हैं एक शब्द बोल के जा सकते हैं। बहुत बहुत धन्यवाद। हमारे भगवान श्री कृष्ण के जन्म जयंती के उपलक्ष्य में हमारे बीच इनके गुजर जा चुके हैं और इनका स्वागत तो हो ही चुका है, होने वाला है। यह हमारे लिए बहुत हर्ष और गौरव का विषय है कि हम आज भगवान श्री कृष्ण के जन्मोत्सव मनाने के लिए यहाँ पर उपलब्ध हैं। थोड़ा सा हमको भगवान श्री कृष्ण हम आज तो सभी जानते हैं कि भगवान श्री कृष्ण के जन्मोत्सव जन्माष्टमी के पावन अवसर पर करके बोलने का हमको यहाँ पे अवसर मिला हुआ है। यह दिन हमारे लिए अत्यंत हर्ष और उल्लास का विषय है, क्योंकि आज ही के दिन द्वापर युग में मथुरा के कारागार में भगवान विष्णु ने श्री कृष्ण जी के रूप में अवतार लिया। भगवान श्री कृष्ण ने अपने जीवन के माध्यम से हमें जीवन के अनेक गहरे सत्य सिखाए। वे एक सच्चे मार्गदर्शक, योगेश्वर और प्रेम के प्रतीक हैं। उनका जीवन हमें सिखाता है कि धर्म की स्थापना और अधर्म का विनाश ही ईश्वर का वास्तविक उद्देश्य है। उन्होंने गीता के माध्यम से हमें कर्मयोग का संदेश दिया। कर्मण्येवाधिकारस्य मा फलेषु कदाचन, अर्थात तुम्हारा अधिकार सिर्फ कर्म पे है, फल की इच्छा मत करिए, अपना कर्म करते रहिए। यह भगवान का उपदेश है। यह उपदेश हमें निस्वार्थ भाव से कर्म करने के लिए प्रेरित करता है। जन्माष्टमी का पावन पर्व याद दिलाता है कि अंधकार पर प्रकाश की, असत्य पर सत्य की और बुराई पर अच्छाई की जीत हमेशा होती है। आइए हम सभी मिलकर इस पावन अवसर पर भगवान श्री कृष्ण से प्रेरणा लेते हुए उनके बताए हुए मार्ग पर चलें। इसी बात के साथ एक बार जयकारा लगाइए, प्रेम से बोलिए भगवान श्री कृष्ण की।
यादव जन सेवा समिति वापी के सभी सदस्यों का मैं आभार व्यक्त करता हूँ कि आप लोगों ने मुझे इस मौके पर बुलाया। धन्यवाद। और आप लोग जानते हैं कि मैं व्यवस्था वापी की देखता हूँ काफ़ी और इस खुशी के मौके पर आप लोग से यही अपेक्षा करूँगा कि आप भी ट्रैफिक का नियम का पालन करें, आपके बाल बच्चों को बोले हेलमेट पहने और सीट बेल्ट का इस्तेमाल करें। यादव जन सेवा समिति का ध्यान रखते हुए हमने आपको पहले भी कहा था सर्व समाज ईश्वर किसी का नहीं होता, वो सारे समाज का होता है, किसी एक व्यक्ति विशेष का नहीं होता। ठीक है, आयोजन कुछ लोग मिल के करते हैं, सारे समाज के लिए करते हैं। इसी उद्देश्य से हमने सारे समाज को आमंत्रित किया है। लालजी यादव जी से कहेंगे मंच पे हैं। ये यादव जन सेवा समिति कृष्ण जन्माष्टमी के माध्यम से हम यदुवंशी जितने हैं इकट्ठा होते हैं, उनको सम्मान दिया जाता है और आपको भी सम्मान दिया जाता है, इसलिए कि हम इस संस्था से जुड़े हैं और आप भी जुड़िए। हर कार्यक्रम करिए, हर समाज में सबको बुलाया जाए, एक दूसरे का सम्मान हो। रविंद्र सिंह जी के बारे में हमने बताया था, एक क्षत्रिय समाज के प्रमुख हैं। उसके साथ साथ ये अपने समाज के साथ साथ दूसरे समाज को भी बहुत ध्यान रखते हैं। ये यादव जी बहुत ही पुराने हमारे यादव जन सेवा समिति के कार्यकर्ता हैं और वरिष्ठ कार्यकर्ता संस्थापक हैं।
विशिष्ट गेस्ट अनिल यादव जी की जोरदार ताली। सुरेश यादव जी बहुत ही पुराने यादव जन सेवा समिति के कार्यकर्ता हैं, एक तरह से फाउंडर कह लीजिए आप, संस्थापक हैं। अजीत यादव जी का हम बहुत बहुत धन्यवाद देंगे, अपना बहुमूल्य समय निकाल कर यादव जन सेवा समिति में आए और हमारा मान सम्मान बढ़ाए। हम अजीत यादव जी से संपर्क करेंगे, जरा मंच पे आएंगे।
Gracias.